नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूबाइब की मुहिम का एक के बाद एक असर हो रहा है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से दिशा के पिता ने साफ साफ कहा कि क्यूबाइब के लगातार प्रयास से न्याय पाने की जो मुहिम है, उसकी जो सत्यता है, जिस ईमानदारी के साथ क्यूबाइब नेटवर्क लगा हुआ है, उसकी वजह से वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अदालत जाऊंगा, मैं अपनी बेटी की लड़ाई लड़ूंगा और मुझे न्याय मिले, इसके लिए मैं पूरे देश से आह्वान भी करूंगा। लेकिन एक और बड़ी सफलता क्यूबाइब नेटवर्क को मिली है। हमने आपको 2-3 दिन पहले एक खबर बताई थी कि रिया चक्रवर्ती एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। बल्कि रिया नहीं, रिया के जो शागिर्द हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है कि अगर दिशा और सुशांत का मुकदमा खुला तो रिया को पुलिस गिरफ्तार करेगी, सीबीआई गिरफ्तार करेगी। और अगर रिया गिरफ्तार होगी तो रिया से बहुत सारे राज उगलवाए जाएंगे। उस वक्त भी आपको याद होगा कि जब रिया जेल जा रही थी तो रिया ने कहा कि अगर मुझे जेल हुआ और मेरे साथ अन्याय हुआ, हालांकि वो उनके साथ न्याय उसको होना था, जेल जाना मतलब न्याय होना है रिया के साथ, लेकिन रिया के अनुसार कि अगर उनके साथ कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। ये जो धमकी थी रिया चक्रवर्ती की, ये धमकी उन सबके लिए थी, उन सभी लोगों के लिए थी जो दिशा और सुशांत में शामिल हैं, उनके मर्डर में शामिल हैं, उनकी मृत्यु में शामिल हैं। तथाकथित मैं नहीं कहता हूं इसलिए क्योंकि मैं तो इसी की बात कह रहा हूं कि वो हत्या है और इतने दिनों से लगातार कह रहा हूं और इसी की लड़ाई अदालत में भी लड़ रहा हूं अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के। मित्रों, अब कहानी यह है कि रिया के जो साथी हैं, जो लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सुशांत केस में रिया एक मजबूत कड़ी है, बल्कि दिशा के भी केस में रिया एक मजबूत कड़ी है, क्योंकि जिस दिन दिशा की हत्या हुई है उसी दिन सुशांत की हत्या होनी थी। और इस सब की जानकारी रिया चक्रवर्ती को है। रिया चक्रवर्ती अगर भारत में रहेंगी तो चाहे विलंब जो भी हो, लेकिन सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। और वैसी हालत में रिया चक्रवर्ती राज खोलेगी तो हम लोगों पर परेशानी होगी। तो उनकी प्लानिंग ये चल रही थी कि कहां पर सेटलमेंट कराया जाए। मैंने इसके बारे में आपको एक जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में कैसे सुष्मिता सेन आती हैं और सुष्मिता सेन का ललित मोदी से क्या रिश्ता रहा है। सुष्मिता सेन ललित मोदी में रिश्ते रहे, बाद में दोनों ने खंडन किया कि नहीं, हम लोग, एक खबर आई कि सुष्मिता और ललित मोदी दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन सुष्मिता ने भी खंडन कर दिया और ललित मोदी ने भी खंडन कर दिया कि हम दोनों शादी नहीं करने जा रहे हैं। और बाद में पता चला कि ललित मोदी बीमार हैं और उनके पुत्र उनकी इलाज में उनको मदद पहुंचा रहे हैं। तो जिनका बेटा बड़ा हो, बेटा शादी के लायक हो, वो बाप खुद शादी करना चाह रहे हो। हालांकि ललित मोदी की पत्नी की मृत्यु हो गई है और ललित मोदी पिछले 15 वर्षों से देश से फरार है, देश के भगोड़ा साबित हो चुके हैं। ललित मोदी के ऊपर जो आरोप था, मनी लॉन्ड्रिंग का ही आरोप नहीं था, बहुत सारी अनियमितताओं का, इरेगुलरिटीज का आरोप सीधे सीधे ललित मोदी पर लगा था। आपको याद होगा 2009 में जब पहला आईपीएल शुरू हुआ, 2009 और 10 में, तो ललित मोदी आईपीएल के कमिश्नर थे। अब ये सब भी पद वो अपने तरीके से बनाते थे। आईपीएल के कमिश्नर थे और आईपीएल का ब्रॉडकास्ट राइट, बहुत सारी टेंडरिंग, इस प्रोसेस में ललित मोदी ने करोड़ों पैसे कमाए, बनाए। ललित मोदी पर उस वक्त की मुख्यमंत्री राजस्थान की
वसुंधरा राजे का कहा जाता है कि हाथ रहा है और इसीलिए वसुंधरा राजे भी पॉलिटिकल निशाने पर रही ललित मोदी के उनके संबंध की वजह से। ललित मोदी आईपीएल में न सिर्फ पैसे के वारे न्यारे किए, हजारों करोड़ का गोलमाल किया, सैकड़ों करोड़ की गोलमाल के तो पुख्ता सबूत लगे हैं, जिसको लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन ललित मोदी भागा कैसे देश से? 2010 में वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए बाहर गए और उसके बाद लंदन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी कई देशों में उनका फुटप्रिंट है। वो हर जगह जाते हैं, आते हैं फ्रीली। और अब ये जो वनुवातु देश है, जो पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर के का जो इलाका है, उसमें जहां न्यूजीलैंड और जो अन्य कंट्रीज हैं, उन्हीं के बीच में वनुवातु एक देश है। उस वनुवातु देश की नागरिकता के लिए इन्होंने अप्लाई किया और वहां पैसे देकर के नागरिकता ली जाती है। तो इन्होंने वहां की नागरिकता ले ली थी। अब हमने ये खबर दिखाई थी, इंटरनेशनल मीडिया में भी चली, लेकिन हमने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई थी और उसे बताया था कि कैसे रिया चक्रवर्ती की प्लानिंग चल रही है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हमने ये अंदेशा जताया था और उस अंदेशे का असर ये हुआ कि आज वनुवातु देश ने ललित मोदी के पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया है। मतलब ललित मोदी की जो नागरिकता थी वनुवातु देश की, वो खत्म हो गई है। और ये तब हो रहा था जब ललित मोदी ने भारत की नागरिकता सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया लंदन में। मतलब अब वो भारत की नागरिकता लेकर के नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने भारत का पासपोर्ट सरेंडर करना उचित समझा, इसलिए उन्होंने लंदन में एप्लीकेशन मूव किया। लेकिन हाय तौबा मची, इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आई, क्यूबाइट नेटवर्क ने मोर्चा संभाला। क्यूबाइट ने लगातार इनके लिंक बताए कि किस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से ये महिलाओं के भी एक बड़े रैकेट में इन्वॉल्व हैं। और ये सारी जानकारी इंटेलिजेंस को है, सारी जानकारी इंटेलिजेंस को है। ये सब जब हमने एक्सपोजे किया, उसके बाद ये खबर आई कि वनुवातु ने इनका पासपोर्ट कैंसिल किया और फिर भारत सरकार ने भी मोर्चा संभाला, भारत सरकार ने भी दबाव बनाया। और उस वक्त वहां न्यूजीलैंड के जो वहां जो न्यूजीलैंड में जो भारत की एम्बेसडर है, उन्होंने और अन्य जो पड़ोसी देश हैं, वहां जो भारत के अधिकारी मौजूद हैं, उन सब ने मिलकर के इस पर वनुवातु देश के ऊपर दबाव बनाया। और अब जोनाथन जो वनुवातु के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा कि इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री को बड़ी इज्जत करते हैं और पैर छूने वाली घटना यहाँ की तो नहीं है, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी इज्जत करते हैं। तो इनको लगा कि ये मामला बहुत टेढ़ा हो जाएगा और अगर हमने ललित मोदी को यहाँ की नागरिकता दी तो बहुत मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। न सिर्फ ललित मोदी की नागरिकता कैंसिल हुई, बल्कि प्रधानमंत्री जोनाथन ने कहा कि उस वक्त जब ललित मोदी को नागरिकता ऑफर की गई थी, तो उस वक्त ललित मोदी के खिलाफ कोई इस तरह का केस नहीं था। ये गलत है। उस वक्त भी ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल के नोटिसेस थे और वो एक वांछित था, वो एक भगौड़ा था, एक वांटेड था और एक अपराधी है। फाइनेंशियल फ्रॉड का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम का उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी चल रही है और इसको लेकर के इंटरपोल की नोटिस उनके खिलाफ थी। वो दुनिया भर के पुलिस के लिए वांटेड थे और भारत के जांच एजेंसी के लिए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए तो वांछित थे ही थे। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने अप्लाई किया तो ये सूचना उनसे छिपाई गई। सच्चाई मित्रों ये है कि वनुवातु वो देश है जो अपने यहां ललित मोदी सरीखे लोगों को रेड कारपेट वेलकम देता है और ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो वनुवातु देश की नागरिकता ले चुके हैं। अपने अपने देशों में फाइनेंशियल फ्रॉड करके, फाइनेंशियल चीट करके वो भगोड़ा हुए हैं और वनुवातु जाकर के एक शरण स्थली उनको मिल गई है
और वहां जाकर के उन्होंने शरण ले लिया है। तो यही था रास्ता की, और वहां से भारत का कोई एक्सट्रेडिशन की संधि भी नहीं है। लेकिन छोटा देश है, छोटी आबादी है, उनके ऊपर भारत जैसे विशाल देश का दबाव बनना ही काफी है। और ये दबाव बना, और दबाव बनते ही वनवातु के प्रधानमंत्री आ गए अपनी औकात में, और उन्होंने फौरन कहा कि हमने कोई जांच पड़ताल ठीक से नहीं की थी, ये हमारी गलती हो गई, और अब हम जो भी प्रक्रिया करेंगे उसमें पूरी जांच पड़ताल से करेंगे। तो ये जो रिया चक्रवर्ती की प्लानिंग थी कि ललित मोदी अगर वहां पर हैं, उनसे कोई ना कोई रिश्ता बना लिया जाए, क्योंकि उस पॉडकास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे मिस यूनिवर्स थे, मिस इंडिया थे, जिनके साथ वो बातचीत कर सकती थी। तो सुष्मिता सेन को ही क्यों बुलाया रिया चक्रवर्ती ने? तो ये कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब यह है कि सुष्मिता सेन के जो लिंक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो इन लोगों के साथ हैं। अब वो लिंक खराब हैं, अच्छे हैं, लेकिन ललित मोदी एक भगोड़ा, उनके साथ सुष्मिता सेन के फोटोग्राफ जिस तरीके से वायरल हुए वो किसी से छिपे नहीं हैं। और ये चर्चा बहुत आम हो गई कि सुष्मिता सेन और ललित मोदी की शादी होने वाली है। तो सुष्मिता सेन अब एक एक्ट्रेस भी हैं, मिस वर्ल्ड भी रही हैं, लेकिन उनकी नजर पैसे वालों पर रहती है। ये आप कोई इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसी पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन कहती हैं कि मेरे मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं इतने दिनों में, और हर रिलेशन के साथ मैंने न्याय किया है। और न्याय किया कैसा? तो हमने लंबा निर्वाह किया। लंबा कितना था? तो 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक। ये है उनके लंबे निर्वाह का डिफिनेशन। सुष्मिता सेन के लंबे निर्वाह का अपने पार्टनर के साथ, वो 2 साल से 4 साल, इससे ज्यादा वो निर्वाह नहीं कर पाती हैं। अब आप अगर ये आंकड़ा लगाएं तो अब तक उनके कितने पार्टनर हुए कहना मुश्किल है। तो ये है सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन उसमें ये कह रही है कि मैं हर बैरियर को, जो महिलाओं के लिए जो बैरियर्स हैं, उसको तोड़ने का काम कर रही हूं, और मैं ये कोशिश करती हूं कि आप सब लोग इस बैरियर को तोड़ें। और वो आकर के रिया के पॉडकास्ट में रिया की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि रिया कह रही है कि मैं चैप्टर 2 शुरू किया हूं अपने जीवन का, और उसके प्रोग्राम का, उस पॉडकास्ट का नाम भी है चैप्टर 2। चैप्टर 1 क्या था? वो उनकी पहली जिंदगी थी, जिसमें उन्होंने सुशांत के साथ अपने प्यार का निर्वाह किया। मतलब धोखा ऐसा दिया कि उनकी जान ही चली गई। और जान लेने में ये शामिल हैं, कैसे शामिल हैं, ये जांच के बाद पता चलेगा। तो रिया चक्रवर्ती जो कह रही हैं कि मेरा जो फर्स्ट चैप्टर था, मेरी जो पहली जिंदगी थी, वो जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी भरी हुई थी, और मैं उस जिंदगी को तोड़ करके अब आगे निकली हूं, अपने आप को रिकलेक्ट की हूं, और नई एनर्जी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हूं। और इसीलिए एक तो सुष्मिता सेन, जो अपने मल्टीपल रिलेशंस को तोड़कर भी बहुत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ अपने पहले चैप्टर में इतने बड़े थपेड़े से निकलने के बाद, मतलब उनका जो बॉयफ्रेंड था जिनके साथ वो लिव इन रिलेशन में थी, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका उनके ऊपर आरोप लगता है, आरोप नहीं लगता है, शामिल हैं, शामिल हैं, शामिल हैं। और इसको रिया चक्रवर्ती नहीं कर सकती है। जिस दिन इसकी पुख्ता इंक्वायरी शुरू होगी, रिया चक्रवर्ती जेल में होगी। लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती की हिमाकत देखिए कि ये सुष्मिता सेन को कहती हैं कि मैं भी अपने पहले चैप्टर से में जो निराश थी, आप जैसे लोगों को देख करके आशावान बनती हूं। रिया चक्रवर्ती उस पॉडकास्ट में यह भी कहती हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है फीमेल के लाइफ में, मेल के लाइफ में। मैं आई डोंट बिलीव इन मैरिज इंस्टीट्यूशन। और सुष्मिता सेन भी वही बात दोहराती हैं। सुष्मिता सेन भी कहती हैं आई डोंट बिलीव इन मैरिज इंस्टीट्यूशंस। वो ठीक है, लोगों को स्वच्छंद रहना चाहिए। मैं, मेरा वजूद, मैं कौन हूं, उसकी आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है, शादी महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार फैमिली महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह के फिलॉसफी को, अब इसका भी लिंक है,
मैं आपको बताऊं कि आजकल जो इनके बॉयफ्रेंड हैं वो भी यही सब बात कर रहे थे अभी बिल गेट्स के साथ मिलकर के। उनको भी ये कह रहे थे, उनके इनके बॉयफ्रेंड को भी किसी ने कान में डाल दिया है, क्योंकि इसके पहले भी इनके बॉयफ्रेंड ने पहला अपना डिवोर्स किया, फिर दूसरा इन्होंने दूसरा अफेयर किया लंबे समय तक। अब ये इनका तीसरा अफेयर चल रहा है, तो उनको भी मैरिज में यकीन नहीं है। वो भी कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो एक ही क्लान चल रहा है। ये आप देखेंगे कि किरण मजूमदार सौ उन वो भी बच्चों में यकीन नहीं रखती हैं। तो इस तरह के नए-नए कॉर्पोरेट बन रहे हैं जो नई-नई फिलॉसफी हमारे यंगस्टर्स के सामने फेंक रहे हैं और यंगस्टर कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ तो उनका सक्सेस देखते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े सक्सेसफुल हैं। लेकिन इनका जो दूसरा विज़डम, दूसरा जो दर्शन आता है, उसमें इनको लगता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं? तो यंगस्टर हमारे कंफ्यूज हैं, उनको कंफ्यूज कराने का धंधा ये लोग कर रहे हैं। तो सुष्मिता सेन को भी मैरिज इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं है, रिया चक्रवर्ती को भी मैरिज इंस्टीट्यूशन में यकीन नहीं है, बिल गेट्स को तो आप जान ही रहे हैं और बाकी अन्य लोगों को भी जान रहे हैं। तो ये जो पूरा कॉकस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये हर तरह की उस मान्यताओं के खिलाफ है जो भारतीय समाज या भारतीय जनमानस जिन मान्यताओं को तवज्जो देता है, उसमें बिलीव करता है, उन मान्यताओं के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए हैं। और फिर भी ये कह रहे हैं कि आप हमें फॉलो करिए, क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारी बात को सुनिए, समझिए और उसको पसंद भी कीजिए। तो पॉडकास्ट में आने का मतलब ये था कि जितने थर्ड ग्रेड की बातें हो सकती थी उस सबको एस्टैब्लिश करना और सुष्मिता सेन के माध्यम से कोई और नया रास्ता ढूंढना जहां पर कि इनको बसाया जा सकता हो। तो ये जो पूरी प्लानिंग थी, अब ये प्लानिंग ध्वस्त हो गई। अब वनुआतु देश के प्रीमियर ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जिस किसी को भी अब नागरिकता दी जाएगी उसका बहुत ही स्ट्रिंजेंट उसके लॉज को, हमारी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसका स्क्रूटनी होगा और प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद ही हम किसी को ऑफर करेंगे। इस लिहाज से रिया चक्रवर्ती एक एक केस में, एक हत्या के केस में, एक डेथ के केस में, मर्डर मिस्ट्री के केस में इन्वॉल्व हैं और उनको इसके जांच के घेरे में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, लेकिन लुकआउट नोटिस को किसी प्रकार से बड़े-बड़े वकीलों को खड़े करके, पूर्व जज के बेटे को खड़े करके उन्होंने क्वैश करवा लिया। तो क्वैश तो हो गया, लेकिन सीबीआई की नजर रिया चक्रवर्ती पर पहले से है। अब जो भारत सरकार ने ललित मोदी को वनुआतु देश की नागरिकता बनाने पर जो आपत्ति की, स्ट्रांग उनका रिजर्वेशन उन्होंने शो किया वनुआतु देश के खिलाफ और वहां के प्रधानमंत्री को भी, वहां की सरकार को भी नोटिस भेजा कि भाई आप इस तरह से हमारे यहाँ का जो वांटेड है, भगोड़ा है, आप उनको जगह दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती अब अगर चाहती हैं कि हम वनुआतु देश चले जाएं या किसी और देश में चले जाएं, इसी प्रकार से वहां की नागरिकता ले लें और भारत की नागरिकता को सरेंडर कर दें, तो ये होने वाला नहीं है। ये प्लान रिया चक्रवर्ती का ध्वस्त हो गया है। क्यूवाइब की खबर का, क्यूवाइब की मुहिम का बड़ा असर हुआ है और वनुआतु देश ने ललित मोदी के नागरिकता को रद्द कर दिया है, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि अब किसी को भी नागरिकता ऑफर करने के पहले जो हमारा प्रोसीजर है उसको मजबूत करेंगे, वरना हमारा देश इस रूप में मशहूर हो जाएगा कि कोई भी फ्रॉडस्टर, कोई भी अपराधी किसी भी कैटेगरी का हमारे देश में आकर के पैसे दे करके हमारी नागरिकता खरीद सकता है। अभी तक तो यही इमेज वनुआतु जैसे देशों का बना हुआ है। हालांकि खूबसूरत देश है, आप घूमने के लिए जा सकते हैं वहां पे, लेकिन उनके पासपोर्ट की महत्ता बड़ी है। 51 देशों में तो आप बिना वीजा के जा सकते हैं अगर वनुआतु का आपके पास पासपोर्ट है। और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और जो प्रशांत महासागर का पैसिफिक ओशियन के रीजन का जो कंट्रीज है उसमें आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो ये भी उनकी मजबूती है और उस पासपोर्ट की, उनके देश की पासपोर्ट की मजबूती है। लेकिन अब शायद ललित मोदी को लेने के देने पड़ गए हैं और महंगा पड़ गया उनका ये नागरिकता पाना। साथ ही साथ उन प्लानर के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है जो ये प्लानिंग कर रहे थे कि अगर यहाँ पर जांच एजेंसी ने
हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो कोई न कोई रास्ता निकाल करके भाग जाएँगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने दुबई जाने के लिए एक पेडिग्री की कंपनी थी, उनको जो डॉग्स के लिए जो फूड वुड देते हैं, उनका वो एक कंपनी थी, उसके बुलावे पर गई थी, वो फर्जी था, लेकिन ख़ैर किसी भी तरीके से उन्होंने मैनेज किया और ये क्वैश करवा लिया। अपने खिलाफ लुकआउट नोटिस को क्वैश करवा लिया। अब उसकी बात नहीं है, अभी एक बहुत बड़ा मामला ऑलरेडी चल चुका है, दिशा के पिता आ चुके हैं सीन में, तो और अब ये तेज़ी से केस खुलेगा। रिया की प्लानिंग फ़ेल हो गई, रिया को भी जेल जाना ही पड़ेगा। बस इट इज़ अ मैटर ऑफ डेज़ एंड मंथ। तो इंतज़ार कीजिए, आशुतोष कंबत दीजिए। नमस्कार।